हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी सीजल विद फ्यूचर एस। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, जो है इंग्लिश स्ट्रैटेजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मॉक टेस्ट मार्क्स दिखा दूँ। पहले मेरे मार्क्स 0 से 20 के बीच में आते थे एंड नाउ दे आर कमिंग बिटवीन 35 to 45। एंड ये मार्क्स डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं, बट कभी भी मेरा मार्क्स 35 के नीचे नहीं आया है। एंड सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए आप मेरे मॉक टेस्ट देख सकते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे मार्क्स अब 35 to 45 के रेंज में आते हैं। एंड आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने मार्क्स यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं, और अब इन 40 to 45 रेंज के बीच में जो आ रहे हैं इसे हमें 50 out of 50 करना है। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि कैसे मैं खुद अपने मार्क्स फ्रॉम 40 to 50 लेकर आने वाली हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपका भी एसएससी सीजीएल स्कोर 30 से ऊपर नहीं जा रहा है और मार्क्स में कभी 32, 35, 40 या इसके ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, हमारी प्रिपरेशन डायरेक्शनलेस है। और आज मैं आपको वो सब बताऊंगी कि कैसे हम 0 से 50 out of 50 तक जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, नो टाइम वेस्ट एंड नो ओवर मोटिवेशन, जस्ट क्लियर स्ट्रैटेजी। एंड ये स्ट्रैटेजी मैं भी फॉलो करने वाली हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे मार्क्स भी कभी 10 to 20, 20 to 30 के बीच में फ्लक्चुएट करते थे एंड अब 40 to 50 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ मॉक्स। तो कभी कभी 35, 38 भी आ जाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है पेपर। एंड अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस रिजॉल्व कर रही थी, टॉपिक्स मास्टर नहीं कर रही थी। और वहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन को इन 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं फेज़ 1 ग्रामर फाउंडेशन, जिसके लिए हम लेंगे 2 to 3 वीक्स। और इसमें अगर आपकी ग्रामर वीक है तो वोकैबुलरी कुछ नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले अपने ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो। और बुक सजेशंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप पैरामाउंट कर लो, या फिर कोई भी ऐसी नीतू मैम या फिर जो भी आपकी फेवरेट मैम हो या पर्टिकुलर जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं उनकी बुक्स ले लो, या फिर आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश होती है वो सॉल्व कर लो। लेकिन एक बात, बुक कलेक्ट करना प्रिपरेशन नहीं होता है, एग्जीक्यूशन मैटर्स द मोस्ट। एंड आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि थ्योरी को एक बार समझो, पर हर टॉपिक के कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस लगाओ, और जहाँ कहीं भी तुम्हारी मिस्टेक्स आए उसे एक एरर बुक में लिखो और उसे मेंटेन करो। और एक बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी कि जब तक आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी 90% नहीं आती, तब तक आपका 50 out of 50 का सपना नहीं पूरा हो पाएगा। सो सबसे पहले अपनी ग्रामर की एक्यूरेसी मेंटेन करो, उस मेंटेन करने के बाद से धीरे धीरे लेवल अप करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फेज नंबर 2 पे, जो है हमारा वोकैबुलरी डोमिनेशन। सो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए हम टारगेट करेंगे अपना वोकैबुलरी डोमिनेशन। एसएससी सीजीएल में 10 से 12 मार्क्स आपके वोकैबुलरी से आते हैं, जो कि एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। और इससे रिलेटेड टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्लस स्पेलिंग्स। ऑल्सो कॉम्प्रिहेंशंस में भी कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका वन वर्ड या कोई भी ऐसा वर्ड उठा के दे देगा कॉम्प्रिहेंशन में, एंड आपको उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बताना होगा। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि सबसे पहले आप अपना वोकैबुलरी गेम स्ट्रॉन्ग करो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स रैंडम वर्ड लिस्ट से याद कर लेते हैं, बट तुम ये चीज़ मत करो। सबसे पहले वोकैबुलरी सीखो। वो कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर मॉक्स क्वेश्चन लगाने हैं एंड वहाँ से तुम्हें अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। वहाँ से तुम्हें जो वर्ड्स मिलेंगे उन्हें नोट डाउन करो एंड उन्हें प्रिपेयर करो। नेक्स्ट तुम्हें अपने मॉक्स के मिस्टेक से सीखना है, स्पेशली सॉल्व लास्ट 10 years पेपर्स फ्रॉम एसएससी सीजीएल। दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू देन एनी बुक। एंड आज से और अभी से अपना ये प्लान बना लो डेली का कि 20 वर्ड्स पर डे करना है, और हर 3 दिन बाद तुम्हें रिवीजन करना है, प्लस संडे को एक वीकली टेस्ट देना है। इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि रिवीजन इज़ द रियल गेम चेंजर। Now coming back to the third and the final phase, scoring optimization, and last 30 days के लिए हम इसे करने वाले हैं। सो अब स्ट्रैटेजी चेंज होगी, अब तुम्हारा फोकस होगा एरर डिटेक्शन पे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे, क्लोज टेस्ट पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। एंड गोल्डन रूल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को किस ऑर्डर में तुम्हें अटेम्प्ट करना है। So the order is first error detection, then fill up, then vocab, then close test, then RC, that is reading comprehension at the last.
वेल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लास्ट में इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगता है. सो उस 5 मिनट के चक्कर में तुम अपने बाकी 10 क्वेश्चन स्किप कर दो. इससे बेटर है तुम 5 क्वेश्चन स्किप करो एंड उन 10 क्वेश्चन पे फोकस करो. एग्जाम इज ऑल अबाउट मार्क्स, नॉट प्रूविंग योर इंटेलिजेंस. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस लाइन वेरी वेल. सो इन द लास्ट इज़ आवर मॉक स्ट्रैटेजी. सो बहुत लोग की ऐसी गलत फहमी है कि मॉक टेस्ट देने से मार्क्स बढ़ते हैं. वेल आपके मार्क्स तो बढ़ते हैं पर बहुत ही धीरे धीरे. आप जब मॉक एनालिसिस करते हैं मेन मार्क्स आपके वहाँ से बढ़ते हैं. और हर एक मॉक के बाद रॉन्ग आंसर्स लिखो, ग्रामर रूल्स को आइडेंटिफाई करो और सेम दिन उन्हीं मिस्टेक्स को रिवाइज मत करो. प्लस तुम्हें मिनिमम टारगेट ये बना के रखना है कि 3 मॉक टेस्ट तुम पर वीक दो प्लस डेली सेक्शनल इंग्लिश का टेस्ट दो. एंड रिमेंबर कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन. और ये बात तुम्हें एग्ज़ाम पास आते तक अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो हियर कम्स द फाइनल रियलिटी चेक. नाउ कम क्लोजर एंड नाउ मेरी बात ध्यान से सुनना. सो 50 आउट ऑफ 50 पॉसिबल है लेकिन कैजुअल स्टूडेंट्स के लिए नहीं. इंग्लिश एसएससी सीरियल का सबसे स्कोरिंग सेक्शन है और अगर यहाँ मैक्सिमाइज नहीं किया अपने मार्क्स को तो एग्ज़ाम अननेसेसरीली टफ बना रहे हो खुद के लिए. तो अभी जाओ और कमेंट करो अपना करंट इंग्लिश स्कोर और हम दोनों साथ में 50 आउट ऑफ 50 तक पुश करेंगे. एंड बिकॉज 2026 में हम सबको सिलेक्शन लेना है एंड कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा इस बार. सो लेट्स गो एसएससी सीजीएल दिस टाइम and let's get our dream post.